को सहनसाय कंचन नरेश का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव राजन, आयुष्मान भव। गुरुदेव को दरबार के महामंत्री शंकर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुशहाल रहो, प्रजा में तुम्हारा सम्मान हो। आयुष्मान भव बेटा, तुम्हारी वीरताई का यश चारों तरफ फैले। गुरुदेव ये दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार। चिरंजीव रहो बेटा, राम आनंद रखे। मुनिवर को दरबार के सिपाही का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो बच्चा, भगवान तुम्हारा भला करे। आज मैं क्या देख रहा हूं? जब भी मैं किसी राजाओं के दरबार में पहुंचता हूं, वहां पर अपार खुशियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन आज मैं कंचन नगर आया, यहां पर गम के बादल छाए हुए हैं, किसी के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आ रही है। महाराज, क्या हमारे आने से आपको कोई कष्ट हुआ है या फिर आपको दान दक्षिणा देने में तकलीफ हुई है? यदि हमारे आने से आपको कोई कष्ट है या फिर दान दक्षिणा देने में आपको तकलीफ हुई है, तो लो, मैं इसी वक्त कंचन नगर रियासत से मैं प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जा रहा। नहीं मुनिवर नहीं, आप इस तरह रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। काश आपने इस प्रकार एंग्री होकर के हमारे कोर्ट से चले गए तो मैं अपनी जिंदगी से हार जाऊंगा, मौत को गले से लगा लूंगा। महाराज, जब हमारे चले जाने से आप मौत को गले से लगा सकते हैं, तो महाराज मैं आपके उदासी का कारण जानना चाहता हूं महाराज, कि आप सिंहासन पे इतना क्यों गमगीन बैठे हुए हैं? क्या बात है? सुनिए प्रभु, सुनिए। क्या चक्कर? हाथ सर में है चक्कर, बड़े जोर का बड़े जोर का, उस घड़ी पर मुझे कुछ सुहाता नहीं। ईश्वर ने सब कुछ मुझे दे दिया, मुहैया किया, फिर भी धन धाम मुझको है। मुनिवर, महाराज को
बस यही एक कष्ट है, जब भी सिंहासन पर विराजमान होते हैं एक बैग सर में चक्कर आ जाता है और क्षण मात्र के लिए महाराज अपना होश खो बैठते हैं। बस उदासी का यही एक कारण है जो हमेशा ये दरबार गम में डूबा रहता है। और दरबार ही नहीं, कंचनपुर की आवाम दुख में है, किसी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आती। बेटा, ये चक्कर कितने दिनों से आ रहा है? मुनिवर, ये चक्कर 12 वर्ष गुजर चुके हैं। क्या कहा बेटा? 12 वर्ष गुजर गए? हाँ, लेकिन इनका कोई इलाज? मुनिवर, इलाज देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम, वैद्य बुलाए गए, लेकिन लाभ कुछ नहीं मिला। क्या कहा बेटा? देश विदेश के डॉक्टर, हकीम व वैद्य बुलाए गए, फिर भी महाराज को कोई लाभ नहीं मिला? नहीं बेटा, इसके लिए एक तरकीब मैं बता रहा हूं। क्या तरकीब है मुनिवर? बताएं, हम लोग आपके आभारी रहेंगे। तो फिर मेरी बात आप लोग गौर से सुने। तो एक तरकीब सबको सुनाता हूं मैं, बात तुम सब मेरी सुनो ध्यान से। चक्कर भी दूर हो, कष्ट कुछ ना मिले, ऐसी तरकीब सबको सुनाता हूं। एक तरकीब मैं बता रहा हूं और आप लोग गौर से सुने। बेटा, दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा। क्या मुनिवर, दक्षिण दिशा 1000 कोस चलने के बाद 7 समुद्र मिलेगा? हाँ बेटा, और 7 समुद्र पार करने के बाद नागलोक है, जहां का राजा नागराज है।